हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ अजम्पशंस जो कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट पे बेस्ड हैं। मतलब कि ये जो कार्ल पियर्सन थे, इन्होंने जो अपना फॉर्मूला हम लोगों को बताया था कोरिलेशन का किसी भी दो रैंडम वेरिएबल के बीच में, तो वो किन किन अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो आज वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है जो हमारा फॉर्मूला है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RxY। इसका मतलब होता है कि को रिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। तो ये जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था, ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि इसमें ये जो दो रैंडम वेरिएबल होते हैं x एंड y, तो इनका बीच का जो भी रिलेशनशिप है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी x y की, मान लीजिए कि x की जो भी कुछ भी वैल्यूज़ आपको गिवन है 1 2 4 5 6 7, कुछ भी x के लिए डेटा गिवन है एंड कुछ भी डेटा आपका y के लिए गिवन है। तो अगर आप इस डेटा को प्लॉट करते हो तो ये डेटा आपका एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट होगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y वो आपका एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। एंड अगर आप उसके डेटा को प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आकर ही प्लॉट होगा। तो ये हो जाता है हमारा पहला अजम्पशन। नाउ जो सेकेंड अजम्पशन है वो अजम्पशन ये है कि अगर जैसे हमने ड्रॉ किया, जो भी डेटा हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है, तो यहाँ पे जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा डेटा होगा, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इन पे बहुत सारे अदर वेरिएबल्स जो हैं उनका भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, जो कि इंडिपेंडेंट होंगे इन सभी हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनसे। तो ये कुछ इस तरह के अजम्पशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए। मे बी इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में ना। इसके लिए आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान में रख सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल जो कि है एग्जाम्पल 10.1। ये बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल कहता है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग हाइट्स ऑफ द फादर एंड देयर सन। तो हाँ, तो देखिए एक्स और वाई हमारे यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, हमें एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन को फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेटा यहाँ पे गिवन है। तो मैं आपको इस टेबल की हेल्प से सेट करके बताती हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, वाई की वैल्यू लिख ली, हमने देखिए एक्स स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकाला। अब देखिए ये क्यों निकाला, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को पता है कि RxY जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, उसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट में आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो देखिए कोरिलेशन, ये जो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई है, इसका फॉर्मूला आप लोग ओपन कर सकते हो इस तरह से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार देन वाई माइनस वाई बार। अगर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान हो तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस वाई एक्स बार प्लस एक्स बार वाई बार। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर हम इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर देंगे तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, की वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। अब अगर देखिए इस टर्म पे हम एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे, आपको पता है कि वाई बार है तो किसी भी चीज़ का मीन होता है वो कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक्स पे लगेगा। तो इसका मतलब ये टर्म हो जाएगा एक्स बार एंड ये वाई बार ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अब एक्सपेक्टेशन जब इस पर ऑपरेट होगा तो एक्स बार है तो एक्स बार हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जो है वो भी वाई बार बन जाएगा। तो यहाँ से दोनों टर्म्स हमारे आगे माइनस का एक्स बार वाई बार, तो माइनस माइनस प्लस करके 2 टाइम्स एक्स बार एंड वाई बार हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। एंड यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा बचेगा एक्स बार एंड वाई बार। सो इसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ये है मीन ऑफ एक्स वाई, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन ओवर एक्स एंड एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बार वाई बार। तो देखिए वही चीज़ हमें सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे। तो अभी ये हम लोगों ने निकाले, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो सिग्मा एक्स होता है वो आपका अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स होता है। एंड जो वेरियंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जब आप लोग
चलिए अच्छा, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ, बिकॉज़ मे भी हो सकता है कि जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, उन लोग को दिक्कत हो जाए। तो देखिए, जो सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वो फॉर्मूला होता है 1/स्मॉल n समेशन ओवर x इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, देन यहाँ पे होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये होता है, आप लोग यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जब आप लोग इसको ओपन करोगे तो देखिए, ओपन करने पे अभी मैं इसको खाली रेंज ऑफ एक्स, खाली एक्स यहाँ पे बना भी सकती हूँ, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसको देखिए, जब मैं ओपन करूँगी ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, देन ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स एक्स आई एंड एक्स बार। जब आप लोग समेशन को अंदर ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाएगा समेशन ओवर एक्स, देन ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर। देन आपको पता है कि एक्स बार मीन है, मीन एज अ कांस्टेंट वर्क करता है, तो एक्स की वैल्यू आपकी 1 से n तक जा रही है, तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर से। देन -2 टाइम्स जब ये आपका समेशन x पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब समेशन एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है एन एक्स बार, बिकॉज मीन की वैल्यू क्या होती है 1/स्मॉल n समेशन एक्स आई, तो n इधर जाके ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम लोग ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे एन एक्स बार, और एक एक्स बार ऑलरेडी इधर है, तो ये n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर इसको लिख दे डायरेक्ट हम लोग। तो अब देखिए, जब इसको देखिए 1/n जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ओवर x, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स आई स्क्वायर। चाहे आप लोग आई ना भी लगाइए, बिकॉज ये एक जनरल फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सिंपल आप लोग x भी ले सकते हो। तो देखिए, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे ये हो जाएगा एन एक्स बार स्क्वायर, वो भी माइनस का, बट जब ये अंदर n जाएगा तो इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर। तो आई होप कि ये जो मैंने डायरेक्ट इसका यहाँ से मतलब पूरा डिस्क्राइब करके जो इसका फॉर्मूला निकाला है वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए, अंडर रूट में डायरेक्ट हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। मैंने ये इसलिए बता दिया बिकॉज मे भी जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अपना, जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में, तो उन लोगों को ये सब चीज़ों से दिक्कत ना हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। तो अब ये वैल्यूज़ को मैं दूसरी जगह पे यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखिए 1/स्मॉल n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, देन होल अपॉन अंडर रूट। अब देखिए, ये दोनों अंडर रूट में अलग अलग है, हम लोगों ने एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं इनको। तो ये हो जाएगा 1/स्मॉल n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, देन वाई के लिए जो है वो लिख लेंगे 1/स्मॉल n समेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, आप लोग के लिए मैंने टेबल लगा दी है, टेबल से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस वजह से एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाली थी। अब देखिए, यहाँ पे है इनका टोटल, तो ये टोटल और ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो देखिए ये है 37560 एंड जो n की वैल्यू है वो है 8, माइनस ये है आया था आपका 68 एंड ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वाई बार की 69। तो देखिए, एक्स बार और वाई बार आप लोग को निकालना पड़ेगा, बिकॉज टेबल में हम लोगों ने टोटल निकाल लिया था, एक्स का टोटल एंड वाई का टोटल। अब आप लोगों को पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एक्स एंड वाई बार का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन वाई। तो यहाँ से एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के सब्सटीट्यूट कर दी है। अब देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम लोगों ने निकाली हुई हैं, बिकॉज समेशन देखिए, समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1/n समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखिए ये है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, और n आपका कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज आपको 8 ऑब्जर्वेशंस गिवन है ना, तो यहाँ पे 8 से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हुई है, तो इसको भी मैं सब्सटीट्यूट करके आपको दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए 37560 डिवाइडेड बाय 8, ये मैंने वैल्यू सॉरी ये मैंने थोड़ी सी गलत वैल्यू रख दी। देखिए, इसकी वैल्यू जो है वो क्या निकल के आई है 37028, देन डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी 68, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया एक ब्रैकेट में। देन दूसरा, जब वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 38132 डिवाइडेड बाय 8 माइनस वाई बार स्क्वायर मतलब 69 का स्क्वायर। अब आप लोग इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, और आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, तो उससे देखिए जो वैल्यू आएगी आपकी 603 हो जाएगी। तो देखिए, ये एक जनरल मेथड है जो कि हर टीचर आप लोगों को स्टार्टिंग में बताएगा, मतलब ये एक कॉमन सोल्यूशन है। बट यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कैलकुलेशन और इसके नंबर्स जो है वो कितने ज़्यादा लेंदी हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज देखिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनके पास टाइम कम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने में, डिवाइड करने में, देन इसका अंडर रूट निकालने में उनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट मैथड का यूज़ करेंगे। अब देखिए,
उस मेथड के लिए मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ट लगा दे रही हूँ कि उस चार्ट से मैं आपको समझाती हूँ, आप वहाँ से समझिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू रख ली, सारी हम लोगों ने y की वैल्यू रख ली। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है चेंज ऑफ ओरिजिन। देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करने से जो हमारा वेरिएबल है उसकी ओरिजिन और उसका जो मतलब सेंटर होता है वो शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, उसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए हम इस शॉर्टकट मैथड का यूज़ करते हैं ताकि जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाएं एक छोटी क्वांटिटी में और हम लोग उनका कैलकुलेशन ईजिली कर सकें। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो u हम लोगों ने वेरिएबल लिया है, तो मतलब जो वेरिएबल हमारा x था उसमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा 68। तो अगर किसी भी वेरिएबल में आप कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसको आप लोग बोलते हो चेंज ऑफ ओरिजिन। और हम लोगों को ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है बिकॉज नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन में एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया है? तो सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया है ताकि वेरिएबल ये जो आपको डेटा गिवन है उसको आप लोग रिड्यूस कर सको। तो देखिए हम लोगों ने ये जो 68 लिया है, तो देखिए 68 लेने का कोई एज सच रीज़न नहीं है, बट जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं उन लोगों को ये बताया जाता है कि जो भी सीरीज़ है आपकी सीरीज़ में आपके 8 टर्म्स हैं तो जो मिडिल टर्म होता है उसको लेते हैं। तो मिडिल टर्म में अब देखिए 8 तो आपका इवन नंबर है तो आपको मिडिल टर्म तो कोई मिलेगा नहीं, बट 4 और 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ना लेके हम लोग फिफ्थ जो टर्म होता है उसको ले लेते हैं। बट देखिए आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोगों को अगर चेंज ऑफ ओरिजिन करना है तो कोई ऐसा नंबर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि जिससे अगर हम लोग सारे ही ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करें तो हम लोगों को एक मतलब पैटर्न में वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो जाए। आप लोग लेना चाहो तो आप लोग जो है आप लोग 67 भी वैल्यू ले सकते हो, आप लोग 68 भी ले सकते हो, आप लोग 70 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा सुटेबल वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमें एक मतलब एक पैटर्न फॉर्म में एक छोटा सा रिड्यूस होकर नंबर मिल जाए। तो ये चीज़ देखिए आप जो सी है जो सारा डेटा लिखा है आप उसमें देख सकते हो। देखिए इसके डेटा में हम लोगों ने 72 नहीं लिया बिकॉज 72 से आप डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर्स आएंगे ऊपर वाले आपको, बिकॉज आप लोग को करना क्या होगा y माइनस 72 करना होगा, तो y मतलब 67 और माइनस 72 करोगे जब आप लोग तो आप लोगों को उतना छोटा नंबर नहीं ऑब्टेंड होगा, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है -2 जब हम लोगों ने 69 से माइनस किया। तो 69 से अगर देखिए हम लोग डेटा के सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को 1 डिजिट का ही छोटे छोटे से नंबर मिल रहे हैं। अगर आप लोग किसी और नंबर से डिवाइड करके देखो तो वहाँ पे आप लोगों को मे भी आप लोगों को 2 डिजिट का नंबर भी मिल जाए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन यहाँ से कर लिया है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन करने के बाद हम लोगों ने उसी तरह से जैसे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर निकाला था हम लोगों ने यू स्क्वायर वी स्क्वायर निकाल लिया एंड यू इंटू वी भी निकाल लिया और इन सभी का टोटल निकाल लिया है। तो अब देखिए यहाँ से आप लोगों को फॉर्मूला ईजिली पता है बिकॉज अब देखिए आपका चेंज ऑफ ओरिजिन हो चुका है एंड चेंज ऑफ ओरिजिन होने की वजह से अब हम लोग वेरिएबल जो है वो यू और वी यूज़ करेंगे। तो यू और वी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रखोगे कोवेरिएंस ऑफ यू वी एंड सिग्मा यू एंड सिग्मा वी रखोगे। तो इस जगह से अगर आप लोग देखो तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/n समेशन यू वी हो जाएगा माइनस यहाँ से आपका ये क्या हो ये हो जाएगा आपका यू बार एंड वी बार, देन होल अपॉन अंडर रूट में जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/n समेशन यू स्क्वायर माइनस यू बार स्क्वायर, देन 1/n समेशन वी स्क्वायर माइनस वी बार स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से टेबल आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है एंड टेबल में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारी वैल्यूज टोटल करके निकाल ली है। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, समेशन यू वी है, समेशन यू वी आप लोग को पता है डिवाइड कर दोगे 8 से, यू बार एंड वी बार भी निकाल सकते हो, इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, यू बार इज 1/n समेशन यू एंड वी बार इज 1/n समेशन वी। तो ये भी निकाल सकते हो। आप लोगों ने यू स्क्वायर समेशन वी स्क्वायर ये दोनों की वैल्यू फाइंड की हुई है, बस आप लोगों को n से डिवाइड करना है और उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप इसको जो है मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज जो नंबर्स हैं आपके वो रिड्यूस हो चुके हैं और नंबर रिड्यूस हो चुके हैं तो उसकी वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जब आप लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर जब आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो उसमें देखिए इस वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी 4.5 एंड इस वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो जब इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट निकालोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.603, तो जो कि वैल्यू इक्वल है आपके RXY जो कि हम लोगों ने पहले वाले मेथड से निकाली थी। आई होप कि ये जो सोल्यूशन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी भी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो आप लोगों का मन करे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।